अगर आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं और ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसीलिए आज की हमारी रेसिपी है व्रत में खाई जाने वाली ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही इजी है और इंस्टेंट बस 15 मिनट में बनाई जा सकती है। इसके लिए प्रीमिक्स हमने पहले से तैयार किया गया था। बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी है। इसके लिए कोई चटनी की ज़रूरत नहीं, ना ही गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी प्रीमिक्स लिया है। इस प्रीमिक्स को मैंने पहले ही 2 महीने पहले स्टोर करके रखा था। प्रीमिक्स बनाने के लिए व्रत वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। इसमें मैंने डाल दिया है आधा कटोरी दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, व्रत में खाने वाला नमक जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, और थोड़ा सा पानी। इन्हें हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए रेस्ट करके छोड़ देंगे ताकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो फूल जाए। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। बाद में अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस प्रीमिक्स से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं जिन्हें हम व्रत में खा सकते हैं, भले ही वो जन्माष्टमी का हो, एकादशी का हो या कोई भी नॉर्मल व्रत। प्रीमिक्स बनाने की इंग्रेडिएंट्स और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5 मिनट के बाद यहाँ हमने देखा कि ये गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा पानी और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कभी कभी होता है कि घर में किसी एक मेंबर का व्रत होता है तो हमें अलग ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो इस ब्रेकफास्ट को नॉर्मली सबके लिए बना सकते हैं। अब एक आलू को हमने छील लिया है और इसे कद्दूकस कर लिया है। ये भी हम इसमें बैटर में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं या फिर लौकी, या जो भी आप व्रत में खाना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं बैटर में। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। इसमें हमने काली मिर्च पहले नहीं ऐड करी थी, तो इसमें हम काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। इसे भी हम मिक्स कर देंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर ये गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और हम ऐड कर देंगे। जो हम ढोकला बनाते हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी वही रहेगी। अब हमने यहाँ 4 कटोरियों को घी से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ व्रत में घी यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ नहीं करते। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप घी की जगह ऑयल से कटोरियों को ग्रीस करें। आप चाहे तो कटोरियों की जगह थाली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर केक टिन भी। इसे ढोकला या जो भी हम ब्रेकफास्ट इसमें स्टीम करते हैं वो इजीली निकल जाता है, ठीक केक की जैसे। ये कटोरियाँ रेडी है। इसमें हम बैटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम डाल देंगे। बैटर में हमने कोई भी इनो या सोडा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बहुत से लोग इनो और सोडा व्रत में खाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो हमने भी यहाँ यूज़ नहीं किया है। लेकिन मैं एक कटोरी में आपको डाल के ये दिखा सकती हूँ कि जो इनो है उससे बहुत ही अच्छी जाली और अच्छे स्टीम होता है। बैटर को हमने कटोरियों में इक्वली स्प्रेड कर लिया है और इस तरीके से टैप कर दिया है। एक कटोरी में हम 1/4 स्पून इनो डाल देंगे, आधी चम्मच पानी, ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिए। इनो वाली कटोरी सभी कटोरियों में मिक्स ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर मैंने एक धनिया की पत्ती डाल दी है। हमने पहले ही एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया था। आप यहाँ स्टीमर यूज़ कर सकते हैं या जिसमें इडली वगैरह ढोकला बनाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सभी कटोरियों को मैंने कढ़ाई में रख दिया है और कढ़ाई में मैंने पानी डाला हुआ है ताकि इन्हें अच्छे से हम स्टीम कर सकें। इन्हें अब हम ढक देंगे और 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है और 10 मिनट के बाद अब हम इन्हें चेक कर लेंगे कि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से स्टीम हो गया है। नाइफ से मैंने यहाँ चेक किया था और नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है। इसका मतलब हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें कढ़ाई से हटा लेंगे और ठंडा होने देंगे। अगर हम पहले ही इन्हें निकालेंगे तो ये टूट सकते हैं। वघार के लिए हमने अलग से पैन में घी गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और उसके ऊपर डाल देंगे कड़ी पत्ता। अगर आप व्रत में राई खाते हैं तो आप इसमें राई का तड़का लगा सकते हैं। हम यहाँ ज़ीरा खाते हैं तो मैंने यहाँ जीरा यूज़ किया है। और अब जो ढोकला है वो ठंडा हो गया है तो इसे हम हटा लेंगे। चाकू से मैंने पहले कॉर्नर्स को लूज़ कर लिया है। कटोरी को उल्टा करके हम ढोकलों को निकाल लेंगे और जिसमें हमने इनो डाला था धनिये वाला ढोकला वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं कि जिस मेंबर का व्रत हो आप उसके लिए इनो ना डालें और बाकी मेंबर्स के लिए इनो डाल दें। ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही सिंपल है। सुबह की भागदौड़ में ये इंस्टेंट प्रीमिक्स से बना हुआ इंस्टेंट ब्रेकफास्ट
बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। अब इसमें जो हमने तड़का लगाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में ऊपर से कटा हुआ हरिया धनिया डाल देंगे। अगर आप गर्मा गर्म इस नाश्ते को सर्व कर रहे हैं तो इसके साथ धनिया की चटनी जाएगी, वरना आप इसे नॉर्मली दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। ऐसे ही और भी टेस्टी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।